बीजेपी रिजर्वेशन कभी नहीं हटाएगी और अगर तुम इसे हटाने की कोशिश करोगे तो बीजेपी इसे हटने नहीं देगी। ये मैं नहीं, अमित शाह बोल रहे हैं। कान खोल कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी। आप समझो रिजर्वेशन किसे दिया जाता है। इंडिया में रिजर्वेशन के 4 मेजर कैटेगरी है। 4 कैटेगरी में रिजर्वेशन किसको मिलता है और इनकी पॉपुलेशन कितनी है, शायद ये आपको भी नहीं पता है। सबसे पहले एससी शेड्यूल कास्ट। एससी कैटेगरी में वो कम्युनिटी आती है जो बेसिकली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और सोशल डिसएडवांटेज का सामना करती आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एससी के लिए 15% रिजर्वेशन और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन में एससी की शेयर लगभग 16.6% थी। दूसरी कैटेगरी है एसटी शेड्यूल ट्राइब। एसटी में वो कम्युनिटी आती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर शेड्यूल ट्राइब के रूप में ऑफिशियली नोटिफाइड है। सेंट्रल लेवल पर एसटी के लिए 7.5% रिजर्वेशन है। इंडिया की पॉपुलेशन में एसटी की शेयर लगभग 8.6% थी। अब आते हैं ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस पर। ओबीसी कोई एक कास्ट नहीं है, इस कैटेगरी में अलग अलग कम्युनिटी आती है और सेंट्रल लेवल पर रिजर्वेशन के लिए सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में इंक्लूडेड कम्युनिटी रिलेवेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, ओबीसी की एग्जैक्ट करंट ऑल इंडिया पॉपुलेशन का कोई ऑफिशियल सेंसस फिगर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मंडल कमीशन ने ओबीसी पॉपुलेशन को 52% एस्टिमेट किया था। और अगर एससी के 16.6%, एसटी के 8.6% और मंडल कमीशन के 52% ओबीसी एस्टिमेट को एक साथ देखें तो ये रफली 77% बनता है। लेकिन ध्यान रखें, ये करंट ऑफिशियल पॉपुलेशन फिगर नहीं है, बल्कि डिफरेंट सोर्स के एस्टिमेट को जोड़कर निकाला गया फिगर है। और अब आती है फोर्थ कैटेगरी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसके लिए सेंट्रल लेवल पर 10% रिजर्वेशन है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का मतलब ये नहीं है कि हर गरीब आदमी ऑटोमेटिकली ईडब्ल्यूएस है। इसके लिए गवर्नमेंट के प्री सब्सक्राइब्ड इनकम और एसेट क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है और ये रिजर्वेशन एससी एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन के बाहर एलिजिबल कैंडिडेट के लिए है। अब नंबर देखिए, एससी के लिए 15% रिजर्वेशन, एसटी 7.5%, ओबीसी 27%, यानी एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी मिलाकर 49.5% रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस के 10% को इंक्लूड करें तो ये 59.5% हो जाता है। सेंट्रल लेवल के लिए मेजर वर्टिकल रिजर्वेशन प्रोविजन। लेकिन यहीं से एक असली पॉलिटिकल क्वेश्चन शुरू होता है। अगर अवेलेबल पॉपुलेशन फिगर और एस्टिमेट को देखें तो एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो आप सोचिए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन को कम्प्लीटली खत्म करने की बात करे तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। इसी वजह से रिजर्वेशन को लेकर पॉलिटिक्स सिर्फ रिजर्वेशन कितना है तक लिमिट नहीं है। असली सवाल ये है रिजर्वेशन किस कैटेगरी को मिल रहा है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है और रिजर्वेशन को खत्म या बदलाव का पॉलिटिकल रिस्क किस पार्टी को उठाना पड़ेगा। और इसलिए मेरे मुताबिक इंडिया में रिजर्वेशन को कम्प्लीटली खत्म करना किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क होगा। लेकिन अब बीजेपी के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, क्योंकि जो रिजर्वेशन हटाने की मांग कर रहे हैं वो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर थे।